ये वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं एमी ऑर्गेनिक्स के आईपीओ का फंडामेंटल एनालिसिस, ये देखने के लिए कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ये स्टोरी कैसी है। इसके साथ साथ ग्रे मार्केट प्रीमियम के बेसिस पे ये आईपीओ का लिस्टिंग प्राइस क्या रह सकता है, हम इसका भी अंदाजा लगाने वाले हैं। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए दोस्तों, चलिए एमी ऑर्गेनिक्स का डिस्कशन शुरू करते हैं। एमी ऑर्गेनिक्स एक स्पेशलिटी केमिकल मैन्युफैक्चरर है जो फार्मा इंटरमीडिएट्स बनाते हैं एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट या एपीआई कंपनीज के लिए। एपीआई कंपनीज इन टर्न आगे जाके फार्मा कंपनी को सप्लाई करते हैं और इसी के चलते एमी ऑर्गेनिक्स का बिजनेस बहुत क्लोजली लिंक्ड है फार्मा इंडस्ट्री से। एमी ऑर्गेनिक्स 450 फार्मा इंटरमीडिएट्स मैन्युफैक्चर करते हैं अक्रॉस 17 थेराप्यूटिक एरियाज। इसके अलावा एमी ऑर्गेनिक्स की स्टार्टिंग मटेरियल या केएसएम भी प्रोवाइड करते हैं एग्रोकेमिकल और फाइन केमिकल से क्लाइंट के लिए। सरल भाषा में ये इनको रॉ मटेरियल प्रोवाइड करने का काम करते हैं। टोटल एमी ऑर्गेनिक्स के 150 कस्टमर्स है और कुछ बहुत ही मार्की नाम है इनमें, जैसे कि सिप्ला, कैडिला, लॉरस लैब्स। 51% इनका रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आता है और ये 25 देशों में एक्सपोर्ट करते हैं। तो ज्योग्राफिकली इनका रेवेन्यू दोस्तों वेल डाइवर्सिफाइड है। 2019 में इनका टोटल मैन्युफैक्चरिंग का कैपेसिटी यूटिलाइजेशन सिर्फ 36% था। 2021 में ये इंप्रूव होके 63% तक आया है। तो नो डाउट यहाँ पे एक क्लियर इंप्रूवमेंट विजिबल है, पर ये 63% अभी भी एक लोअर साइड पे है और यहाँ पे एक क्लियर स्कोप है और ज्यादा इंप्रूवमेंट का। एमी ऑर्गेनिक्स एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिसर्च एंड डेवलपमेंट ड्रिवन कंपनी है और इसी के चलते अपने आप ही ना कंपटीशन के लिए एक एंट्री बैरियर क्रिएट हो जाता है, क्योंकि कोई भी कॉम्पिटिटर इनकी स्पेस में उतना इजीली एंटर नहीं कर सकता। इसमें बहुत ज़्यादा टाइम और एक्सपीरियंस लगता है। इसके अलावा आने वाले टाइम में केमिकल इंडस्ट्री में अपने आप ही एक पॉलिसी का टेलविंड है। इनको बहुत ही एक फेवरेबल पॉलिसीज का सपोर्ट है, जैसे कि चाइना +1 पॉलिसी, आत्मनिर्भर भारत एक्सेट्रा। आने वाले सालों में ग्लोबल केमिकल मार्केट 6% के सीजीआर से बढ़ने वाले हैं। इंडियन केमिकल मार्केट 12% के सीजीआर से बढ़ने वाले हैं। दोस्तों ये ग्रोथ जीडीपी से भी फास्ट रहने वाली है और ये बहुत ही पॉजिटिव साइन है। सिर्फ इतना ही नहीं, जहां तक एक्सपोर्ट के ग्रोथ की भी बात है ना, तो इंडिया चाइना से फास्ट ग्रो करने वाला है आने वाले सालों में। अगेन दिस इज अ बिग प्लस। जहां तक ये आईपीओ के ऑब्जेक्टिव की बात है, तो ये 560 करोड़ का आईपीओ है, जिसमें से 360 करोड़ ऑफर फॉर सेल है, यानी कि एग्जिस्टिंग प्रमोटर्स अपना स्टेक सेल करके निकलने वाले हैं। ये 560 करोड़ में से 140 करोड़ ये बोरोइंग्स चुकाने में यूज करने वाले हैं। तो ये पार्ट थोड़ा सा दोस्तों ध्यान में रखना, ये हम आगे रिविजिट करेंगे। ये आईपीओ रिव्यू में आगे बढ़ने से पहले पिछले वीडियो में सब्सक्राइबर स्पेशल में मैंने आपसे सवाल किया था कि इंश्योरेंस सेक्टर में अगला कौन सा बड़ा आईपीओ आ रहा है। तो यहाँ पे मैं 3 सिलेक्टेड सब्सक्राइबर्स को एक स्पेशल शाउट आउट देना चाहूंगा। कन्हैया जी, नीरव जी और नाविया जी, इन्होंने बहुत सुंदरता से ये सवाल का जवाब दिया है, जिसका आंसर है एलआईसी। तो बिग शाउट आउट टू नीरव जी, कन्हैया जी एंड नाविया जी। किसी भी बिजनेस की तरह इनके बिजनेस में भी कुछ रिस्क है। सबसे पहले तो 50% से ज्यादा रेवेन्यू इनका 3 थेराप्यूटिक एरिया से आता है: एंटी रेट्रोवायरल, एंटी डिप्रेसेंट, एंटी कोएगुलेंट। तो अगर ये थेरेपीज में कुछ भी साइंटिफिक या रेगुलेटरी बदलाव आए तो ये इनके बिजनेस को डायरेक्टली इंपैक्ट कर सकता है। 44% रेवेन्यू इनका टॉप 5 कस्टमर से आता है और इनके साथ ऐसा कोई इनका लॉन्ग टर्म अरेंजमेंट भी नहीं है। तो इसी के चलते यहाँ पे एक कस्टमर कॉन्सेंट्रेशन का भी क्लियर रिस्क है। तो यहाँ पे कोई भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए कॉल लेने से पहले ये रिस्क किसी भी इन्वेस्टर के ध्यान में होना बहुत जरूरी है दोस्तों। अब अगर मैं एमी ऑर्गेनिक्स के फाइनेंशियल्स की बात करूं, तो यहाँ पे पिछले 2 सालों में 20% के सीएजीआर से सेल्स ग्रोथ देखी गई है, फ्रॉम 238 करोड़ टू 348 करोड़। तो दोस्तों ये 20% की ग्रोथ बहुत ही फैंटास्टिक नंबर है। सिर्फ इतना ही नहीं, प्रॉफिटेबिलिटी में भी ये कंपनी ने 52% के सीएजीआर से ग्रोथ दिखाया है। 2019 में इनका प्रॉफिट 23 करोड़ के अराउंड था, वही बढ़ के 2021 में 53 करोड़ के अराउंड गया है, विच इज अ फैंटास्टिक ग्रोथ। हालांकि ये कंपनी के बोरोइंग्स भी बढ़े हैं, फ्रॉम 54 करोड़ टू 136 करोड़, पर ये बोरोइंग 2021 की ना के बराबर हो जाएगी आईपीओ के बाद, क्योंकि एक सिग्निफिकेंट पोर्शन आईपीओ का ये बोरोइंग्स चुकाने में यूज करने वाले हैं। इनका आरओई या रिटर्न ऑन इक्विटी, मतलब 100 रुपए की इक्विटी पे कितना रिटर्न जनरेट कर रहे हैं, ये नंबर भी बहुत अच्छा है। 2019 में ये 28% के अराउंड था, वहीं 2021 में ये इंप्रूव होके 32% के अराउंड है। तो ये बहुत ही अच्छी ग्रोथ है
और ओवरऑल इनके फाइनेंशियल्स बहुत स्ट्रांग है। ये सेक्शन में हम बात करने वाले हैं एमी ऑर्गेनिक्स के आईपीओ के वैल्यूएशन की। सरल भाषा में ये आईपीओ कितना सस्ता या महंगा चल रहा है। तो अब अगर मैं एमी ऑर्गेनिक्स को अपर एंड ऑफ द प्राइस बैंड यानी कि 610 रुपए पे वैल्यू करूं तो ये 36 के प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पे आता है। वही अगर मैं इसे कंपटीशन से कंपेयर करूं तो आरती इंडस्ट्रीज 55 के प्राइस अर्निंग मल्टीपल पे है, हाइकल 46, विनती ऑर्गेनिक्स 69 के प्राइस अर्निंग मल्टीपल पे है और अतुल इंडस्ट्रीज 39 के प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पे है। इनफैक्ट इंडस्ट्री का ओवरऑल एवरेज प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल 45 के अराउंड है और ये कंपैरिजन को ध्यान में रखते हुए एमी ऑर्गेनिक्स मुझे रीजनेबली या फेयरली प्राइस लगता है अपर प्राइस बैंड पे। जहां तक एमी ऑर्गेनिक्स के आईपीओ के सब्सक्रिप्शन की बात है तो ये आईपीओ मोर और लेस 64 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। रिटेल इन्वेस्टर्स ने यहाँ पे 13 टाइम सब्सक्रिप्शन दिखाई है। तो एक टेक अवे बहुत क्लियरली निकल के आता है, इन्वेस्टर्स ने यहाँ पे बहुत इंटरेस्ट दिखाया है। दिस इज अ वेरी पॉजिटिव साइन। ये सेक्शन में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ मेरी पर्सनल लिस्टिंग स्ट्रैटेजी और अंदाजे से एक लिस्टिंग प्राइस क्या रह सकता है। पर वो डिस्कस करने से पहले मैं आपके साथ यहाँ पे एक डिस्क्लेमर शेयर करना चाहूँगा। ये वीडियो या एनालिसिस किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। सो प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर एनी इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। तो अब अगर एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए थॉट प्रोसेस अगर मुझे डिवाइस करना हो तो जो सबसे पहला पॉइंट मैं यहाँ पे ऑब्जर्व करूंगा वो है ये आईपीओ का मार्केट कैप। लिस्टिंग के बाद एमी ऑर्गेनिक्स का मार्केट कैप मोर और लेस 2000 करोड़ से थोड़ा सा ज्यादा होगा, तो टिपिकली ये एक स्मॉल कैप कंपनी है। तो इससे मुझे एक थॉट प्रोसेस तो बहुत क्लियर हो जाता है कि स्मॉल कैप होने के कारण ये एक हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट होगा और बहुत ज्यादा शायद मैं यहाँ पे एलोकेशन ना करूँ। हालांकि एमी ऑर्गेनिक्स के फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग है, इसके साथ साथ ये जो वैल्यूएशन पे रिटेल इन्वेस्टर्स को ऑफर हो रही है ना वो भी अट्रैक्टिव है। और आने वाले टाइम में केमिकल सेक्टर में मैं बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ क्योंकि यहाँ पे पॉलिसी सपोर्ट और बाकी फैक्टर्स को लिए एक इनहेरेंट एडवांटेज और टेलविंड्स है। तो इन्हीं सारे फैक्टर्स के चलते एमी ऑर्गेनिक्स एक ऐसा आईपीओ है जो शायद मैं अपने पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहूँ। बट हैविंग सेड दैट, स्मॉल कैप कंपनी होने के कारण मैं इनके रिजल्ट्स एवरी क्वार्टर बहुत क्लोजली रिव्यू करूंगा कोई भी कॉल लेने से पहले। चलिए दोस्तों, वो वाले सेक्शन की बात करते हैं जिसका हम सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, यानी कि लिस्टिंग प्राइस। लिस्टिंग प्राइस या लिस्टिंग गेन एस्टिमेट करने के लिए हमें एमी ऑर्गेनिक्स के आईपीओ का लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम देखना होगा। एज ऑन 7 सितंबर ये आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम अराउंड 145 था। यही ग्रे मार्केट प्रीमियम अगर मैं ऊपर वाली प्राइस यानी कि 610 पे जोड़ूं तो मुझे ये आईपीओ लगभग 750 के अराउंड लिस्ट होता हुआ दिख रहा है। तो जो ओवरऑल लिस्टिंग रेंज ये आईपीओ की बनती है वो 700 से लेके 750 के अराउंड है दोस्तों। और अगर आपको ये स्पेशलिटी केमिकल्स के आईपीओ का एनालिसिस पसंद आया है तो अगला वीडियो आपको केमिकल सेक्टर के कंपैरिजन का देखना चाहिए या फिर एसेट लाइट बिजनेसेस का कंपैरिजन का देखना चाहिए, जैसे कि कैम्स, सीडीएसएल, आईएक्स, एमसीएक्स एक्सेट्रा।